नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता है आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी। इसके तृतीय अधिकार में अणुव्रत का प्रकरण है। में हमने देखा अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत यानी 5 पापों का संकल्प से 9 कोटि पूर्वक संकल्प से अहिंसाणुव्रत। 10 जीवों की हिंसा का 9 कोटि पूर्वक संकल्प से त्याग। हाँ, 10 जीवों की हिंसा का 9 कोटि पूर्वक संकल्प हिंसा का त्याग करना वह अहिंसाणुव्रत है। अब उस व्रत के अतिचार बताए जा रहे हैं कि इसमें क्या अतिचार दोष लगते हैं जिनके होने पर व्रत भंग तो नहीं हुआ लेकिन व्रत में मलिनता आई है। वो मलिनता है वह दोषों को उत्पन्न करने वाली है। उसके कारण से परिणाम की विशुद्धि निर्मलता भंग हुई है, आनंद में कमी आई है। और ये जीव ऐसा समझ भी नहीं पाए कदाचित कि ये दोष भी है, इसलिए उन्होंने बताया कि ये दोष हैं। तो वो इतना डर भी नहीं जाए कि भी दोष है तो फिर हम ये तो हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो अतिचार हैं, दोष लग सकते हैं लेकिन लगने पर भी तुम उनसे निवृत्त हो, तुम्हारा व्रत भंग नहीं होगा। क्या होता है, प्रतिज्ञा जब आती है ना तो प्रतिज्ञा के नाम पर आदमी एकदम भय खाता है कि प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। हम क्यों नहीं लेंगे, टूट गई तो क्या होगा, टूट गई। लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आता है कि टूट गई और टूट जाना, तोड़ना, इसमें काफ़ी अंतर है। टूट गई तो टूट गई में तो हम संभाल लेंगे और तोड़ दो तुम तो हम नहीं संभलोगे, तब तो गए। मतलब कदाचित हमसे नहीं बन पाए यानी कि हमारे प्रयास करने पर भी, उस व्रत की रक्षा करने पर भी वह प्रमाद के कारण से, अशक्यता के कारण से कदाचित नहीं बन पाया तो उसमें कोई दोष लगेगा। जैसे छेदन भेदन भी कहा ना। अब ऐसा क्रोध आ गया किसी समय तो हमने उस प्राणी को दुर्भावपूर्वक ही बांध दिया तो उस दिन कोई आग नहीं लगी, आग लग करके वो मर नहीं गया, लेकिन वो जो परिणाम पैदा हुआ वो तो दोष रूप था। आपने कहा कि वो दोष लगा, तुम्हारा दुष्परिणाम हुआ, लेकिन उससे व्रत भंग नहीं हुआ है। वह दोष रूप बना कि ऐसा करना नहीं चाहिए था, वो टूट गया तुमसे। तुमने जान करके कि मेरे को तो व्रत ही भंग करना है, प्रतिज्ञा ही तोड़नी है, इसलिए मैं काम करूं, तो ऐसा हो तो अनाचार ही हो जाता। लेकिन इसमें तो बना हुआ ना, नहीं मैंने तो व्रत भंग नहीं किया है, क्योंकि व्रत का मैंने हिंसा का त्याग किया था, हिंसा नहीं करी है, इसलिए व्रत भंग नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी व्रत भंग जैसी कोई परिस्थिति पैदा हो रही है। समझ में ही बात, विषय समझ में क्या कहना चाह रहे थे कि व्रत के अतिचार बता करके ये बताना चाहते हैं कि जब व्रत की सापेक्षता बनी रहे तथापि व्रत में दोष लगे तो उसमें प्रतिज्ञा भंग तो हो रही है किंचित, लेकिन फिर भी व्रत भंग नहीं हो रहा है क्योंकि व्रत बना हुआ है। ऐसे अन्य में भी समझना कि जब हमने प्रतिज्ञा ली है तो हम प्रतिज्ञा लेते हुए उसको पालन करते रहने का, बनाए रखने का प्रयास करें और फिर भी कदाचित उसमें कुछ दोष लग जाए तो उसका हम अतिचार मानते हैं क्योंकि हमने ये भंग नहीं किया है। हाँ, वो टोटल भंग ही कर दे तो अलग बात है, कर देने हो जाए। रात के भोजन त्याग का नियम था और इन्होंने तो खा ही लिया रात को जा करके, अब समझ रहा नहीं जा रहा है। जब ऐसे परिणाम पैदा हो जाए ना, हमसे रहा नहीं जा रहा, अब तो हम खा ही लेंगे, एक उदाहरण के रूप में, तब तो ये प्रतिज्ञा भंग हो नहीं रही है, आप कर रहे हो। और जो प्रतिज्ञा लेता है वो इस प्रकार से सामान्यतः करता नहीं है। समझो जिनेंद्र पूजन का नियम लिया, रोज प्रतिदिन हम करेंगे। अब एक दिन सुबह उठाया तो अब नींद आ रही है, हम तो सो रहे हैं, नहीं पूजा करनी है, नियम हो गया, आपका टाइम हो रहा है, फिर जाना है स्कूल वगैरह। हाँ, जाते हैं करते हैं, और इतने में उसने विचार मन में क्या बन गया, मेरे को जाना ही नहीं, बहुत नींद आ रही है, अब तो मैं सो ही रहा हूँ। तो ये भंग हुआ कि अतिचार हुआ, और फिर समय ही निकल गया, पूरा टाइम ही निकल गया पूजन का जो था। अब और इसको नींद में बताया जा रहा था बार बार
और इसको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा था, फिर भी इसने कहा अब तो मुझे जाना ही नहीं है, अब तो जाने तो कौन जाए, इतनी अच्छी तो नींद आ रही है, सो रहे हम तो वो जो भाव है ये तोड़ने का भाव हुआ। जब जान करके जो चीज अपन करेंगे व्रत को भंग, तो वो अतिचार में नहीं आएगा। वो अतिचार नहीं है, वो तो फिर तोड़ ही रहे आप उसको कि ऐसा अपने को तो नहीं करना, अपने तो रात गलत है, फिर भी कर रहे थे। तो वो अतिचार में नहीं गया, अपने को समझ में आ रहा है कि ये तो बात ही गलत थी और ये व्रत के अंतर्गत है, व्रत में ये बात भी हमने ग्रहण करी थी, और फिर भी अपन तो ठीक है थोड़ा बहुत तो चलता है, आजकल पंचम काल है, अब भारत देश के निवासी हैं, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे इट्स ओके, धीरे 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 सब संभाल लेंगे, बाद में माला फेर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लो कर लो। और लोग समझाने वाले भी ऐसे रहते हैं, देखो बहन जी अभी टाइम ऐसा चल रहा है, अब आप थोड़ा माला फेर लेना बाद में दो तो सब ठीक हो जाएगा, प्रायश्चित ले लेना, एक उपवास ज़्यादा कर लेना, एक फल छोड़ देना, तो ठीक है सब बराबर हो जाएगा। मतलब ये गिराने के बहुत सारे तरीके हैं और गिरने के भी तरीके हैं, अपन ही ये तो कोई समझाए तो अपन खुद ही समझ जाए कि ठीक है अब माला फेर लेंगे, तो माला फेरने से किसी की मृत्यु जो हुई है वो वापस थोड़ी ना आ जाएगी। माला फेरना तो चित्त की विशुद्धि के लिए, तेरा सीधा साधा चित्त तुमने वैसे ही गंदा कर लिया है, अब माला फेर के ठीक कैसे हो जाएगा, पहले तो मिट्टी लगाओ और फिर नहाओ, तो ये कौन सा तरीका है? ये तो है कि मिट्टी लग जाए तो हम नहाते हैं, और तुम लगाओ और नहाओ, ये तो कोई योग्य काम नहीं है। तो समझ में ही बात, तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिज्ञा ग्रहण करनी चाहिए, और प्रतिज्ञा ग्रहण करते समय ये जो अपने को भाव आता है कि प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो टूट जाएगी का भय, ज़्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है उससे, क्योंकि आप भयभीत बिना काम के हो रहे हो। जब आप भयभीत हो रहे हो इसका मतलब कि हम प्रयास करेंगे पूरा, और कभी नहीं होगी तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे उस समय, हम देखेंगे मतलब मैं नहीं, मतलब उस समय की परिस्थिति क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, लेकिन तुम तोड़ने का भाव मत करना। तुमको तोड़ने का भाव है क्या, तो व्यक्ति यदि कच्चा उसका परिणाम ठीक नहीं होगा तो बोलेगा आप देखो आ भी सकता है, नहीं बनेगा तो हमको भूख लगेगी तो, और दिन में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर हमारे परिणाम बन जाएगा, हम कर लेंगे ऐसा। तो इसका मतलब तेरा मन ही खराब है, तेरा मन ठीक कर पहले कि ये काम करने लायक नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा। ये तुम्हारे मन में इतनी बात पक्की है तो फिर कुछ नहीं होगा, और तुम्हारा मन कच्चा है कि नहीं बात खोटी नहीं है, कभी कभी अपन ये काम कर सकते हैं। शराब का आपको नियम दिला देते हैं, शराब नहीं पीनी अपने को कभी, और नियम तैयार लेने के लिए, नहीं पता नहीं कभी टूट जाए तो, मतलब क्या है इसका, कभी टूट जाए तो मतलब क्या है? क्यों? आपको एक काम करते हैं, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक आपको ब्रह्मचर्य का नियम दिलाते हैं। अरे नहीं भैया अब कभी टूट जाए तो नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? मतलब तुम सोचो तो सही कि तुम क्या कह रहे हो, मतलब तुम पाप करने के लिए सोच रहे हो क्या? तुम मध्य मास मधु करने के लिए सोच रहे हो क्या? सत्य व्यसन का तुम नियम हम नहीं लेंगे, कुछ हो जाए क्या होगा? तुम कौन से इतने गिरे हुए हो? नहीं टूटेगा तुमसे, नहीं तोड़ पाओगे। समझ में? इसलिए प्रतिज्ञा से भय नहीं खाना चाहिए। हाँ, हम जबरदस्ती उठपटांग प्रतिज्ञा नहीं ले लें, इतना तो अवश्य है, लेकिन जो पाप को बचाने वाली, पाप से बचाने वाली है, धर्म को पैदा करने वाली है, आगे करने वाली है, परिणाम निर्मल कराने वाली है, सरल है, हमारे जीवन में हमसे बन सकती है, उनको तो अवश्य धारण करना चाहिए। ठीक है, तो यह अपनी अतिचार की इसी दौरान चर्चा चल रही थी। तो अतिचार बताए अणुव्रत के, अहिंसा अणुव्रत के 5, कौन कौन से? छेदन, बंधन, पीड़ा देना, अति भार डालना, और भूख, अन्न पान का निरोध कर देना है, अन्न जल का देना बंद कर देना। इसमें से अपन ने कल 2 पढ़े थे, सागर धर्मामत में से अतिचार का अर्थ बताया था, वो बताना है आपको। बोलो पर्व। अतिचार का अर्थ व्रत का एक देश रूप देना और एक देश रूप का मतलब भंग हो जाना। उससे क्या कहते हैं? अतिचार। बढ़िया। व्रत का एक देश बने रहना और व्रत का एक देश भंग हो जाना, उसे अतिचार कहते हैं। देखो इसमें परिभाषा है तो मैं बताता हूँ परिभाषा इसमें से।
दिख नहीं रहा, बाद में बताता है, अभी पढ़ते हैं इसमें से आगे। दो जो थे ना, दो के आगे तीसरा है स्वास्थ्य के लिए फोड़े वगैरह को चीरना या हाथ पैर का काटना अतिचार नहीं है। लेकिन पहले दूसरा अतिचार तो हो जाए वध है पीड़ा देना। दंड या कोड़े वगैरह से पीटने को वध कहते हैं। वध शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो वध अपन क्या समझते हैं, इसने इसका वध कर दिया अर्थात मार ही डाला। यहाँ पर जो वध शब्द है या जिसका यहाँ पर पीड़ा देना वर्ड लिया है, इसका अर्थ मारना नहीं, जान लेना नहीं है। जो तत्वार सूत्र जी है ना, उसमें यही शब्द है, बंध वदत छेदनो छेदनाति भारा रोपणान्न पान निरोधा पंच। तो बंध छेद वध, वहाँ शब्द आया वध करना अतिचार है। तो ये क्या बात हुई, वध करने अतिचार हो जाएगा तो फिर अनाचार क्या होएगा। तो उन्होंने टीका में अर्थ बताया कि वध मतलब मारना नहीं है, वध का अर्थ है पीड़ा देना, डंडे से मारना, चाबुक से मारना, या फोड़ा है तो जैसे उसको उखाड़ना, क्या कहेंगे उसको, फोड़ना, चीरना जो है, तो वह क्या कहलाता है, वह वध कहलाता है। तो कह रहे दंड या कोड़े से पीटने को वध कहते हैं। वह भी यदि दुर्भाव से किया जाए तो बंध की तरह अतिचार होता है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि दुर्भाव से पीटा जाएगा तो अब तो है अतिचार, और वैसे पीटो तो कोई बात नहीं। लेकिन किसके लिए, जो उस प्रकार का कोई काम करता है, समझो घोड़ावान है, घोड़ा चला के काम करता है, तो घोड़ा गाड़ी वाला है, तो घोड़ा चलाने के लिए उसको हल्की मार भी मारता है। तो उसके लिए वो जो चलाने के लिए कर रहा है वो उसके लिए कैसा है, आजीविका के लिए आवश्यक जैसा, बिना काम के नहीं मारे, इतना ध्यान रखने से दुर्भाव, बिना काम के दुर्भाव से या हास्य से मजाक में लगाया जाए, भाग घोड़े भाग, तेरे को तेज भगाता हूँ, दिखाता हूँ मैं, मतलब कोई रेस नहीं चल रही थी जीतने वाली, ऐसे ही टाइम पास के लिए, तो वो तो उसका अतिचार है फिर, कि ये बिना काम के इसको पीड़ा दे रहा है। और एक सामान्य रूप में उसको घोड़ा गाड़ी चलवानी है, बेल चला रहा है कोई, तो बेल को आगे बढ़वाना है, वो चल नहीं रहा है तो उसको खड़ा करने के लिए, चलाने के लिए, हाथी है, महावत उसे पालता है, तो उसको भी वो अंकुश के द्वारा कंट्रोल में करता है। तो वो ऐसा कंट्रोल में करे कि जिसके द्वारा इसका वध नहीं हो जाए, मरण नहीं हो जाए, और वह भी दुर्भाव से नहीं करे कि तू मेरी बात नहीं मान रहा था ना, अब देख मैं तेरे को अच्छी तरीके से दंड दे करके सीधा करता हूँ। मतलब परिणाम में कलुषता नहीं आनी चाहिए, लिविंग का प्रयोजन बना रहना चाहिए अकेला, क्योंकि लिविंग के लिए बात कही जा रही है, मतलब अपना जीविका चलती रहे उसके निमित्त से। यदि जीविका का प्रश्न नहीं होता ना, तो ये सब की आवश्यकता ही नहीं थी। ये जितने सारे अतिचार हैं, वो जो गृह त्यागी व्यक्ति अपन ने पहले बताया था, उसके अतिचार का प्रश्न नहीं है, क्योंकि उसको कोई किसी को बंधन नहीं डालना है, उसको किसी को पीड़ा नहीं देनी है, किसी का छेदन भेदन नहीं करना है, उसके लिए ये सब बातें लागू नहीं है, क्योंकि उसने तो सब व्यापार धंधे ही छोड़ दिए। धन कमाना, धन के लिए प्रयास करना, वो सब उसके स्कोप के बाहर की चीजें हैं, इसलिए उनको नहीं ग्रहण कर लेना है। ये तो जो गृहस्थ रहने वाले हैं और जिनको व्यापार धंधा करना पड़ता है चलाने के लिए गृहस्थी, उनके लिए ये सब अतिचार बताए जा रहे हैं। ठीक, ये ना अभी तक के जो बताए पीड़ा तक के, ठीक, ये समझ करके सुन करके कोई ये नहीं समझ ले कि अच्छा कोड़ा अपन जब लगा सकते हैं तो सामान्य से मार पीट तो चल ही सकती है। अपन किसी को स्कूल में ले आके दो लोग मित्र हैं उनको लिए और एक तीसरे को पीट दिया, बोले ये तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या तकलीफ है। कि नहीं, तकलीफ इसमें है कि ध्यान रखना कि जितने अतिचार भी चल रहे हैं इसमें दोष तो है, यानी जो बंधना, बांधना, पीड़ा देना, वध करना, इसमें पाप नहीं है ऐसा मत समझ लेना। पाप तो है लेकिन वो प्रतिज्ञा के बाहर है, मतलब प्रतिज्ञा का भंग नहीं होता, इसलिए उन बातों को हम कह रहे हैं कि ये कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पाप नहीं लगता है। पाप तो लगता है, जो पाप से भयभीत होगा वो इनसे बचने का पूरा प्रयास करेगा, इन कामों से भी कम से कम करेगा। वह भी यदि दुर्भाव से किया जाए तो बंध की तरह अतिचार होता है। यदि कोई अवज्ञा करता है
तो उसके मर्म स्थानों को छोड़कर हल्के से 1 या 2 बार ताड़ना करना चाहिए। यह दूसरे अतिचार का कथन हुआ। ताड़ना है ना मारना, तो कहा मर्म स्थानों को छोड़ करके, यानी जिन स्थानों को में थोड़ा सा ही घात हो जाए तो बहुत पीड़ा होवे, इस प्रकार के जो अंग उपांग हैं उनको छोड़ करके इसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो वह अतिचार, यदि फिर भी वो ऐसा करे दुर्भाव से कार्य मारने पीटने का, तो वह अतिचार के अंतर्गत चला जाता। ये हुआ पीड़न नाम का, पीड़ा देने वाला अतिचार। तीसरा ये घेरने का तो अपन ने पढ़ लिया था ना। आगे चौथा क्या है? भारारोपण, अति भारारोपण। भार का आरोपण तो किया जाता है, किस पे किया जाता है? 2 पाए पे, 4 पाए पे। 4 पाए पे यानी चौपाए यानी पशु, गधे के ऊपर, घोड़े के ऊपर, ऊंट के ऊपर, बैल के ऊपर, खच्चर, हाथी, ये सब हो सकते हैं। ये सब चौपाए, इनसे बोझा ढोने का काम लिया जाता है। लेकिन कितना बोझा डालना? जितना उसकी क्षमता हो उतना। यदि दयालु होगा तो उससे भी कम डालेगा। क्लास में कब आना चाहिए? समय पे कि समय के बाद? यदि इच्छुक छात्र होगा, विद्यार्थी होगा, तो समय के पहले आएगा। पंक्चुअलिटी इज नॉट टू बी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी इज बिफोर टाइम। यदि आप समय के पाबंद हो तो वहां पर समय से पहले पहुंचना चाहिए। जिनवाणी कह रहे हम तो अन्यत्र आप जाने दो, मतलब आप जानो आपका क्या करना है। लेकिन जिनवाणी और जिन मंदिर, जिन चैत्य, चैत्यालय, इनके संबंध में जो क्रियाएं हैं वो तो समय से पहले ही वहाँ पहुँच जाना चाहिए। समय से पहले सारी व्यवस्था अपने को बना लेनी चाहिए अपनी। तो ऐसे यहाँ पर क्या बात कह रहे थे अपन कि जो भार है ना, तो भार उसकी मर्यादा है। और मर्यादा को अपन जो व्यापार करता है उसको पता होता है कि ये कितना ढो सकता है, इसकी क्षमता कितनी है, ये एज में कितना युवा वृद्ध हो चुका है या शिशु है। ये तो बच्चा ही अभी साल भर का ही हुआ, ये बेल, इससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। वो किसान जानता है। जो मजबूत बेल है, इसको 5 से 1 साल हो गए, 5-6 साल काम करते हुए, उससे कितना काम लेना वो जानता है। तो वह जानता हुआ उतना ही भार का आरोपण करे जितना उसकी क्षमता सामर्थ्य है, उससे अधिक ना डाले। उससे अधिक डालता है तो वो उसका कहलाता है अति भारारोपण नाम का अतिचार। क्यों करेगा ऐसा? लाभ के कारण से, कि अब यहाँ से वहाँ तक ले जाना है सामान, और सामान पे 1 बोरी और ज़्यादा डाल देंगे तो अपने को मुनाफा अधिक होगा। इस प्रकार लाभ के लोभ के वशीभूत होकर के लाभ की भावना से वो अति भारारोपण करे, तो उसका नाम क्या है? वो अतिचार है। गधा था, उसके ऊपर डालने थे रेत के बोरे, तो जितना बेचारा ढो सके, और चढ़ाई का भी समय था, तो उससे अधिक चीज उस पर डाल दी, वह क्या है? अति भारारोपण। ये हुआ पशुओं पर। ऐसे ही 2 पायों पर, दास दासी के ऊपर, जितना काम उससे हो सकता है, जितना वजन वो ढो सकता है, उससे अधिक दे देना। कब देते अपन? शिखर जाते कि नहीं? तो वहाँ पे उस आदमी को रखा चलने के लिए या डोली के लिए, और जितना उससे बनता था डोली में, उस आदमी को तो तोकना ही है उसको, और वो थोड़ा वो सामान भी एग्री करता है कितना ले जाना है, लेकिन उसके अलावा और भर भर करके पूरे 15 लोगों का सामान, बोले 1 डोली जा रही है हमारी, तो 1 डोली में अपन सब लोग अपना अपना चाय, नाश्ता, दूध, बोतल, पानी, ये भी उसी डोली में भर देंगे। तो ये क्या है? बोले ज़्यादा भार डाल दिया, और तुम्हारे भार डालने के चक्कर में हो सकता है वो जो बैठा है डोली में वो गिर गुरा जाए तो देख लेना, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चढ़ाई रहती है बहुत, और वो तो ठीक है, उसको मजबूरी में करना पड़ सकता है, और फिर वो परेशान भी कर सकता है उसके कारण से। लेकिन वो क्या? अति भारारोपण। वो अपन ने क्या? लोभ के कारण से। क्या दूसरी डोली कौन करेगा? 3000 रुपये और कौन खर्च करे? इसमें अपन सब निपटा लेते हैं। बोले ठीक नहीं है, थोड़ा दया भाव रखो। नहीं हमारा व्रत नहीं था, हमने तो तुम बिना व्रत के तो कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि व्रत वालों को अतिचार, तुम्हारा तो अनाचार है। तुम्हारा व्रत नहीं और फिर भी करते हो तो ठीक थोड़ी ना है। कोई व्यक्ति बोला एक बार कि हमारा वजन 120 किलो है, अब हमको फिर हम बैठे कि नहीं बैठे, नहीं तो अति भार हो जाएगा। यदि वो बैठाने के लिए तैयार है आपको,
और धन ले रहा है उसके मुकाबले तो कोई बात नहीं, फिर वो अति भार नहीं है। वो देखना बच्चों से मत उठवा लेना, नहीं तो बच्चे तो गिरा देंगे। जो व्यवस्थित लोग हो अभ्यस्त चढ़ाई चढ़ने के, उनके साथ जाना, नहीं तो हर किसी डोली वाले के साथ चले जाओगे तो फिर चले ही जाओगे, वापिस नहीं आओगे। समझ गया? तो वहां लिखा रहता है कि 120 किलो से ज्यादा भी हम लोग लेते हैं तो वो अति भार नहीं है। योग्य नहीं हो चलने के और उसको ले जाना वो अति भार, वो ठीक नहीं। इसके अलावा सामान दिया जाता है ढोने के लिए, जैसे आता है कि नहीं मजदूर वगैरह, तगारी, रेत, सीमेंट, बोरी, अथवा ये जैसे हम्माल वगैरह रहते हैं, ये सब हैं। तो इनके ऊपर जितना नहीं बन सके उससे ज़्यादा काम करवाना, बोझ डलवाना, ये सब अति भार के अंतर्गत है। कि अपने को दिख रहा है नहीं हो सकता, फिर मेरे ले जा तेरे से बन जाएगा, ले 50 किलो की बोरी और एक हाथ में और तोक ले 10 किलो का, ले जाए साथ में। बाद में कौन 2 चक्कर खाएगा, डबल और पैसे लगेंगे, तो एक बार में ले जा। कुली है उसके ऊपर जितना काम नहीं बन रहा उससे ज़्यादा दे देना, कि अब वो भी ले ले और तुम भी डाल दो। वो बोले हाँ भाजी ले जाऊंगा, वो दिख रही है तो हिल रहा है पूरा सामान हिल जाएगा सारा। तो ये देखने वाली बात है। यद्यपि इसमें कॉमन सेंस है और सामान्यतया जीव पालन करता है, जो दयालु है वो सोचेगा, लेकिन कई बार लोग लोभ के कारण से छोड़ भी देते हैं कि नहीं ठीक है एक ही आदमी से काम बन जाएगा, सारा करवा लेंगे, 2 की कौन करे, ज्यादा पैसा कौन लगा, एक में सब ठीक है। हम लोग के साथ वो लोग के शराब पी लेते तो उनको एनर्जी ज्यादा रहती है। हाँ, शराब से एनर्जी आती है। हाँ मतलब उनको ज्यादा महसूस नहीं होता वो। हाँ तो ये बोलो महसूस नहीं होता एनर्जी आती है, ऐसा मत बोलो। हाँ वो उल्टा हो गया। तो बोले ये पर उन्हें सुना अच्छा शराब पी के एनर्जी आती है, तो बोले ये अच्छा होता है भैया, मेरे को एग्जाम के लिए एनर्जी चाहिए थी। तो सही बात क्यों बोलो, शराब पी लेते तो बेसुध हो जाता है, उसको ऊर्जा नहीं आती है, वो महसूस नहीं कर पाता कि कार्य अपना कितना कम ज्यादा है, तो वो फिर कर लेता है धुन में, उसमें ज्यादा धुन में कर लेता है, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो वो क्या उनकी आदत ही पड़ गई, वो उसके बिना काम नहीं कर सकता, तो वो एक क्या कहें उसके लिए, वो उसकी समस्या रूप बन गया। वो अतिभार नहीं है, वो उसका काम ही वैसा है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी हैं जो नहीं शराब पी करके चढ़ते हैं और चढ़ाते हैं, और हम्माल वगैरह भी ऐसे भी होते हैं जो नहीं पीते हैं शराब उनसे भी काम होता है। सभी लोग पियक्कड़ नहीं है, अच्छे भी लोग हैं दुनिया में। तो ऐसे तो ये हुए बोझा वाले। अब इनसे तो अपना कोई रोज काम पड़ता नहीं है, लेकिन दूसरे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंतर्गत अति भार होता है। कैसे होता है, अपने घर में काम काज करने वाले बाई नौकर वगैरह होते हैं, इनके ऊपर आवश्यकता से अधिक भार डालना, अर्थात जितना काम वो कर सकती है बाई उससे ज़्यादा उससे काम खींचना, बर्तन वो कितने मान सकती है उससे कितने मंजवाना, उसके बाद समय अपन ने कितना लिया है उससे काम करवाने का, उससे अपन कितना अधिक काम करवा रहे हैं, तो वो सब क्या है अति भार के अंतर्गत। ऑफिस है, ऑफिस में बॉन्ड साइन करवाए व्यक्ति से 8 घंटे काम कराएंगे, 40 आवर्स ए वीक, और कितना करवा रहे हो, बोले 60 आवर्स ए वीक तो ये अति भार है। हाँ, जो कर रहा है उसके लिए तो वो कर रहा है, उसके लिए अति भार नहीं, जो करवा रहा है उसके लिए अति भार, कि ज्यादा काम निकलवा रहा है इससे। कभी कभी काम करवाना पड़ता है, एक अलग बात है कि भाई ऑफिस है तो ऑफिस में एक अंडरस्टूड बात है कि हम जो काम कर रहे हैं तो उसमें हर 3-4 महीने में जब रिलीज देते हैं, कुछ हम डेवलप करते हैं और दिया है तो उसमें इशू आएंगे तो फिर हमको लगातार काम करना पड़ेगा, तो एक वो अलग बात है। लेकिन तुम रोज रोज ही इनको बिल्कुल जोते रखो तो ये तो क्या है, गलत बात है, ये शोषण है। ये शोषण किया होगा तो तुम्हारा शोषण हो रहा है, ये तो कर्म की तरफ से बात, लेकिन जो कर रहा है उसके लिए ठीक नहीं है। करना पड़ रहा है बेचारे को काम मजबूरी में कि उसके पास कुछ और काम धंधा नहीं है, लेकिन वो अच्छा नहीं मानता उसको, वो अच्छी बात भी नहीं है। वो है अति भारारोपण नाम का अतिचार, कि मैं काम कैसे नहीं लूँ इनसे, पैसे इनको पैसे दिए हमने, इनको फ्री में था ना बिठाया, कि भाई तुझे फ्री में नहीं बिठाया, लेकिन समय था ना कि इसको बस जिंदगी भर नहीं 24 घंटे के लिए तेरा नौकर हो गया। ये 24 घंटे नहीं है उसके, तुम्हारे केवल 8 घंटे हैं। या तुमने यदि लिखवाया हो, स्पष्ट किया हो कि नहीं हम 10 घंटे काम कराएंगे तुमसे और लिखाएंगे 8 घंटे, देख लो तुमको करना है कि नहीं करना है, तब भी वो अति भारी है कि लिखाया है जो वो करा कुछ और रहे हो।
ये ठीक नहीं, लिखाओ और उतना ही कराओ तो कोई दिक्कत नहीं। और उसमें भी फिर कोई बीमार व्यक्ति है, काम नहीं कर सकता, उसका स्वास्थ्य बराबर नहीं है, उस दिन भी उससे काम कराना, ये उस दिन का अतिभार है। रोगी है, कोई बाई रोगी है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहे हैं, बुखार में बिल्कुल तप रही है, फिर भी तुझसे बोल रहे काम तो करना पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो पैसा कैसे मिलेगा तेरे को, काम तो तुझे करना ही है, नहीं करोगे तेरे को आज से छुट्टी, जा काम से निकल जा। अब वो क्या करे बेचारी, उसको करना पड़े, तो करना पड़े, वो आपने ठीक नहीं किया। इसमें निर्दयता परिणाम आ गया और ये दुर्भाव भी आ गया। इसमें दया चली गई कि व्यक्ति का कुछ अहित नहीं हो जाए, करुणा का भाव मर गया, तो वो सोच रहा है कि नहीं मैंने तो मारने का लिया था नियम कि मैं मारूंगा नहीं, मार नहीं रहा हूँ, मैं तो बस काम करवा रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही सही भले। लेकिन इसमें वो व्रत भंग नहीं हुआ पूरा, लेकिन इसमें दोष जरूर लग गया है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अति भारारोपण नाम का अतिचार। तो इसमें इतनी निर्दयता में भी सिर्फ अतिचार लग रहा है। हाँ, और जो मार नहीं रहा ना, लेकिन वो छेदन वेदन था, छेदन भेदन में भी मार थोड़ी ना रहा है। हाँ, तो उसमें अगर अपन निर्दयता कंपेयर करें तो उसमें तो जैसे कान छेद है उसके, हाँ, तो उसमें तो इतनी निर्दयता थी नहीं। क्यों, उसमें निर्दयता है, उसको दर्द तो होता ही ना, जिसके कान छेदे, नाल लगाई, नाल ठोकी, मुख में छेद किया, घोड़े के मुख में कुछ काम किया, तो वो सब है तो दर्द रूप। वो निर्दयता नहीं थी, निर्दयता ने वो एक कार्य दुख रूप नहीं था, ऐसा तो नहीं है, वो भी दुख रूप था। ठीक है, अब कौन सा ज्यादा दुख रूप है, ये कि वो अपन इस चक्कर में क्यों पड़े हम, ये दोनों ही दुख रूप है जीव के लिए, कि उसके ऊपर अति भार डालोगे तो भी, बल्कि ये हो सकता है कि अति भार डाला तो थोड़ी देर का ही, वो छेदा तो उसको कितनी देर तक पीड़ा रही। एक अपेक्षा से वैसा भी हो सकता है, दूसरी अपेक्षा से वैसा है, छेदा तो तत्काल था तो बस थोड़ी देर के लिए दुख हुआ, और जब अति भार डाला तो उसके कंधे इतने दुख गए कि वो 2-4 दिन तक उठ ही नहीं पाया, दर्द बना रहा। या हो सकता है इतना सारा सामान उठवा लिया तुमने कि उसकी जो रीढ़ थी, उस रीढ़ का जो बीच का मटेरियल था वो सब खिसक गया, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, और वो जिंदगी भर रो रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि हम किसको ज़्यादा दुखदायी कहें। ठीक है, निर्णय नहीं कर सकते एकदम ब्लाइंड कि यही ज़्यादा दुखदायी है, तो ये ज़्यादा दुखदायी है तो ये तो भंग हो गया, और ये कम दुखदायी है। कम ज़्यादा दुखदायी की बात नहीं है, बात ये है कि वध से बच रहा है, हत्या से बच रहा है, लेकिन फिर भी दुर्भाव से, दुर्भाव में अकेला ऐसा नहीं संक्लेश, उसको दुख दूं ऐसा परिणाम, दुर्भाव यानी लोभ का परिणाम तीव्र पैदा हो जाए, वो भी दुर्भाव है। मायाचारी आ जाए, मान आ जाए कि मैं दिखाता हूँ ये सामने वाले की गाड़ी तो 5 किलो उठा सकती है, मेरी 50 किलो उठा सकती है, देख मैं अपने घोड़े से उठवाता हूँ, तो ये मान का परिणाम आ गया, ये भी दुर्भाव है। तुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरा घोड़ा कितनी शक्ति वाला, भूल गया तू, जबरदस्ती करवा रहा उससे। ठीक है, क्रोध के आवेश में आने वाला परिणाम दुर्भाव नहीं होता है, हर कषाय की तीव्रता जो है वो सब दुर्भाव है। लोभ से के ये जैसा अतिभार लोभ में ज्यादा हो रहा है कि अपने को काम निकलवाना है, अपना कम पैसे में निकलवाना है, ज्यादा काम कम रुपए में, धन में हो जाए, मुनाफा अधिक होवे, इस भाव से किया जा रहा है। इसमें क्रोध कम हो सकता है, क्रोध की भावना कम है सर। ठीक, क्रोध के वश भी कर सकते हैं, कभी कुछ करेंगे तो उसके ऊपर क्रोध, हाँ वो हो सकता है। ऑफिस में तू मेरी बात नहीं मानता है ना, ले एक काम कर, तेरा काम भी इसको दे दे, इसका काम भी, ये सब का काम यही करेगा, तो गुस्सा आ जाए तो गुस्से में भी कर दे व्यक्ति, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अधिकता जो अतिभार की वो लोभ के अंतर्गत ज्यादा देखी जाएगी। ऐसा देखो, पढ़ते हैं इसको। तीसरे ये, जितना बोझा उचित हो उससे अधिक जिसे ढोना शक्य न हो, इतना बोझा लादना अति भार आरोपण नाम का अतिचार है। वह भी दुर्भाव से या क्रोध से, लोभ से करने पर अतिचार है। इसकी भी विधि यानी त्याग की या पालने की विधि इस प्रकार है। शावक को 2 पायों या चौपायों की सवारी से आजीविका करना छोड़ ही देना चाहिए, यह उत्तम पक्ष है। सबसे बेस्ट क्या है, ये तुम आती भाई वाला, तुम कि मैं भी बैठ जाऊं, मेरा भाई भी बैठ जाए, मेरी पत्नी बैठ जाए घोड़े पे और तीनों जाए। बोले घोड़े पे क्या कर रहे हो भैया, जितना आया उतने डालना। सरकार ने भी नियम बना रखा है, एक गाड़ी है कितने चलने चाहिए उसके ऊपर, 2, और 3 चले तो, और 4 चले तो वो अति भार। तो उसमें कौन है जीव है, वो जीव नहीं है, लेकिन वो नियम का भंग है, वो लौकिक में दंड मिलेगा उसका। और लोभ की भावना तीव्र हो गई
और उसमें प्राण जाने के चांसेस बढ़ गए तो तुम्हें जीवन की कीमत पर भी तुम वो काम करने के लिए तैयार हो। भाई सरकार ने नियम बनाया तो सोच के बनाया ना, कि मूर्खों ने बनाया 2 पे चलने का, तो उन्होंने हित के लिए बनाया अपने लिए कि उनको कुछ लाभ हो रहा था उससे, मोटरसाइकिल वालों से और टैक्सी वालों से है, ज्यादा गाड़ियां बिकती तो उनको क्या मिलने वाला है, उनका कोई लाभ नहीं उसमें। लेकिन उन्होंने जनता के हिसाब से बनाया, इनके प्राण रक्षा हो गए। 3 पे बैलेंस नहीं संभलता वास्तव में, देखना क्या होता है, 3 लोग बैठते हैं तो वो गाड़ी संभलती नहीं ज़्यादा। अगर अवसर आ जाए ना बारिश का या कोई एक्सीडेंट का तो वो मुश्किल पड़ता है, और 4 बैठ जाए तो बिल्कुल बहुत खतरनाक हो जाता है। 2 टू व्हीलर की बात कर रहे हो, 4 व्हीलर की नहीं। और 5 भी बिठा लेते लोग फिर तो वही मान पता नहीं कैसे चलाता, वही जानता है। तो उसमें जान जाने के अवसर अधिक है। लोभ के कारण से वो जान को भी नहीं गिन रहा है तो वो दोष है, व्रती नहीं करेगा वो काम। लोभ से करेगा तो उसके लिए अत्याचार बन जाएगा। गाड़ी पे है लेती, वहाँ पे कोई जीव के ऊपर नहीं डाल रहा, लेकिन बाकी लोग जो हैं उनकी असुरक्षा की बात आ गई, उनकी पीड़ा की बात आ गई। ये उत्तम पक्ष आ गया कि ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए। यदि यह संभव नहीं हो कि नहीं हमको घोड़े पे बैठना ही है, घोड़ा गाड़ी चलानी है और क्या करना है, सामान ढो के ले जाना है, हमारा बिजनेस जीविका इस टाइप की है, तो आदमी जितना भार स्वयं उठा सके और उतार सके उतना ही भार उससे उठवाना चाहिए, वह भी उचित समय में। जितना उससे काम बन सकता है उतना ही काम दो, या बोझा है तो जितना खुद उठा ले और खुद उतार दे इतना उसके ऊपर डालो। अपन अपना लेके जाते तो कितना बैग लेके जाते हैं कि एक अपने इस हाथ में उठाया, एक इस हाथ में उठाया, और अपने भाई को बोला 100 रुपये भी डाल दे ऐसा कौन करेगा? नहीं भैया 2 ही काफी है। हाँ ठीक है, कंधे पे एक बैग और बांध सकते हैं। तो ये स्वयं से हम उतार सकते हैं, स्वयं से ले सकते हैं, तो इतना बोझ ठीक है। सिर्फ दूसरे से भी इतना ही। अब कोई व्यापारी इस टाइप का करता हो तो कुली वगैरह, तो उसके लिए उसकी जितनी क्षमता है उतना निर्णय वहाँ कर लेना चुप, और वो भी उचित समय में, यानी जब उससे बन सकता हो, रोगी नहीं हो, स्वास्थ्य ठीक हो, वो लूला लंगड़ा अपंग नहीं हो, इस टाइप का देख लेना। चौपायों पर लादे जाने वाले यथायोग्य भार में भी कुछ कमी करना चाहिए। जितना है उतने ही पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट माप के नहीं, थोड़ा सा उसमें कमी। बेचारा चलेगा, चलते चलते थक जाएगा तो तुम रास्ते में उतारोगे थोड़ी ना सामान, तो इतनी गैप कुशन होना चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत उसको रिलैक्स बना रहे। नहीं तो लंबे रास्ते पे ले जाओगे उसको तो कितना तोकेगा और कितना उसके मुंह से झाग और तकलीफ होगी। और गाड़ी हल वगैरह में भी उचित समय तक काम लेने के बाद उसे आराम देना चाहिए। यह चौथा अतिचार का कथन हुआ। मतलब इस प्रकार से करेंगे तो अतिचार नहीं है। मतलब व्यक्ति के ऊपर भार डालना ये अतिचार नहीं है, पशुओं से काम लेना ये अतिचार नहीं है, घोड़ा गाड़ी चलाना, उसमें ईंट सीमेंट रेती ये डलवाना, ये इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान करवाना ये अतिचार नहीं है। लेकिन जितनी क्षमता है उससे अधिक करवाना वो अतिचार है। जितना समय आपने लिया था उसके काम का उससे अधिक समय काम करवाना वो अतिचार। काम करवाना अतिचार नहीं है, ऑफिस खोलना अतिचार नहीं है, वो आपकी लिविंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ऐसा करना वो अतिचार। तो ऐसे अतिचारों से हम बचे हैं, इस भावना से ये करते हैं। कल अंतिम बचा अन्नपान निरोध, उसके बाद में फिर सत्यानुव्रत की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा वेतो